हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ की। पहले स्टार्टिंग में कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ क्या होती है, इसको अच्छे से सीखने के लिए बेटे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और यदि सही से आप लोगों को सीखना है तो वीडियो को पूरा देखें और सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मीनिंग है, समटाइम्स टू और मोर ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर एक अकाउंट से रिलेटेड होती हैं और सेम डेट पर होती हैं, तो उनकी हम एक कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री बोल दें वो कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि हमने 31 जनवरी को सैलरी पे की वर्कर्स को, सेम डे रेंट पे किया। अभी इसमें एग्जांपल में हम देखेंगे, ऐसे ही एग्जांपल लिया है मैंने। तो सेम डेट पर सैलरी में पे किया कैश, रेंट में पे किया कैश, तो पर्टिकुलर दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेट पर एक अकाउंट कैश अकाउंट से रिलेटेड है, तो दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। भाई एक तरीका तो ये दोनों को अलग अलग करें, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या दोनों को कंपाउंड कर दें, सैलरीज अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दिस इज़ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो उसके मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ, तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइनिंग वैसी करेंगे जनरल में जैसे करते हैं, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, फर्नीचर ₹10,000 एंड गुड्स ₹60,000। 3 आइटम से मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैश भी बिजनेस में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो भी हमारी डेट होगी वो डेट डालेंगे डेट के कॉलम में। कैश भी बिजनेस में इन हुआ, कैश इज रियल अकाउंट, वर्ड्स कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी बिजनेस में इन हो रहा है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है हमारा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश था 1,50,000 और फर्नीचर की वैल्यू थी हमारी 10,000। और गुड्स जो हमने किया, कुछ टीचर्स क्या करते हैं गुड्स ही लिखवा देते हैं, गुड्स इन हो रहा है, बट गुड्स भी कैसे आया होगा हमारे पास, परचेज किया होगा ना गुड्स को भी हमने कहीं ना कहीं। तो गुड्स परचेज किया तो परचेजिस अकाउंट डेबिट, परचेजिस या परचेज अकाउंट डेबिट 60,000। अब बिजनेस स्टार्ट करने पर जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एज ए कैश, एज ए फर्नीचर, एज ए एसेट्स, एज ए गुड्स, टोटल इज कैपिटल, उनका टोटल क्या कहलाता है, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना टोटल हो गया इनका, 2,20,000, यानी कि हमारी टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड हुई बिजनेस में, 2,20,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सोल्ड गुड्स टू मोहन 20,000 एंड राकेश 32,000। सेम डेट पर हमने दो पर्सन्स जो हैं मोहन एंड राकेश, दोनों को गुड्स सोल्ड किया है, और कंडीशन क्या है, क्रेडिट। तो दोनों कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अकाउंट, कौन सा, सेल अकाउंट से रिलेटेड है। तो राकेश और मोहन भी रिसीवर है, मोहन डेबिट, रिसीवर इज डेबिट, मोहन डेबिट, राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
मोहन को गुड्स सोल्ड किया हमने 20,000 और राकेश को सोल्ड किया 32,000। टोटल सेल ऑफ टुडे 52,000। 52,000 की टोटल सेल हो गई हमारी इस वाली डेट की, आज की। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एंड राकेश या टू देम। थर्ड पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश में परचेज किया है एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट है ही, एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। कैश में परचेज किया है, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि कैश डिस्काउंट की बात नहीं होती तो परचेज किया है गुड्स तो परचेज इन हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम क्या करते, 16,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1600 लेस करने के बाद 14,400 हम इस एंट्री में शो कर देते, ओनली यदि ट्रेड डिस्काउंट तक की बात इसमें क्वेश्चन में कही होती। लेकिन उसने हमें एक ऑफर दिया, हमने उसको एक ऑफर दिया, तो कैश डिस्काउंट जो हमें 2% और मिला, यदि हम उसको कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और यदि क्रेडिट परचेज करते हैं तो 2% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए लेस कैश पेमेंट के लिए बात वो कह रहा है, कैश में परचेज किया है तो 2% कैश डिस्काउंट और लेस करेंगे इसमें, तो 2% आएगा आपका 288। तो टोटल जो हमने कैश पे किया होगा उसको 14,112 ये पे किया होगा। तो कैश जो पे किया 14,000, गुड्स हमारा 14,400 का ही है, गुड्स की जो वैल्यू है 14,112, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग गुड्स bought for cash at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट CD। तो कैश डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हुआ हमें, 288। इसको इसलिए क्रेडिट किया, ये हमारा बेनिफिट हो गया, करना पड़ेगा। यदि हम कैश पेमेंट नहीं करते, क्रेडिट में परचेज करते, तो हमारे को 14,400 ही पे करने पड़ते आफ्टर सम टाइम। फिलहाल हमने कैश पेड किया है, इस पर्पज से हमें 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड फॉर सैलरी ₹8,000 एट रेंट ₹1,600। तो फोर्थ पॉइंट में पेड सैलरी भी पेड किया, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है टू सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। रेंट पेड किया, रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, रेंट अकाउंट डेबिट। सैलरी कितना पेड किया, टोटल 8,000, और रेंट पेड किया है 1,600। तो टोटल कैश हमारा जो पेड हुआ टू कैश अकाउंट बीइंग टू बीइंग सैलरीज एंड रेंट पेड, टोटल पेमेंट हो गया 9,600। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है,
5th पॉइंट में कह रहा है बेटे, इसको यही करा देता हूँ, सोल्ड गुड्स टू हर्ष, हर्ष को गुड्स सोल्ड किया फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक, इतनी बात अभी हमने ऊपर 3rd पॉइंट में समझी थी। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंक चेक, बैंकर्स चेक। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, अभी स्पेस बना लिया है थोड़ा सा। सबसे पहले हम एंट्री करते, देखो सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड किया है हमने किसको, हर्ष को, हर्ष डेबिट, हर्ष रिसीवर हो गया, हर्ष तो कंफर्म डेबिट हो गई क्योंकि उसने टोटल अमाउंट कैश पे नहीं किया, ओनली 40% पे किया है, तो 60% के लिए तो हर्ष को हमें डेबिट करना होगा। फिर हमें कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी हमने उसको अलाउड किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हमें चेक रिसीव हुआ है बैंकर चेक, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में वो क्लियर होगा जब बैंक में कैश इंक्रीज होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू हर्ष, इतना भी लिख सकते हैं, आगे लिखना चाहें तो 40% कैश इमीडिएटली पेड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। हमारे जो गुड्स की वैल्यू थी 50,000 थी, लेस टीडी ट्रेड डिस्काउंट 20%, 50,000 का 20% कितना आएगा 10,000, तो गुड्स की जो वैल्यू है वो है 40,000, गुड्स जो सोल्ड हुआ वो 40,000 का हुआ, सेल इज 40,000 रुपीज़, तो सेल्स के सामने तो 40,000 आएंगे। अब 40% ऑफ गुड्स, गुड्स का 40% यानी कि 40,000 का 40% कितना हो गया 16,000। तो कैश डिस्काउंट जो अलाउड किया जाएगा वो कैश वाली पेमेंट पर, जो कैश में जिसका बैंकर के थ्रू चेक बैंकर चेक के थ्रू वो पेमेंट कर रहा है उस पर पे करेंगे, तो लेस 5% सीडी 800 रुपीज़, तो इमीडिएटली उसने कितना पे किया होगा 15,200। तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट के सामने 800, बैंकर्स चेक में 15,200। अब 60% गुड्स का 60% ऑफ गुड्स 24,000 रुपीज़, ये हर्ष पर ड्यू रह गए हमारे, तो हर्ष के सामने 24,000 रुपीज़ आएंगे। तो आज हमने ये कंपाउंड एंट्रीज के लिए पॉइंट समझे। तो कंपाउंड एंट्रीज इनकी प्रैक्टिस करिए बुक से, जो भी आपके क्वेश्चंस में गिवन है, और अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।